अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसा कि आपने आंटी जी का ब्लॉग देखा ही होगा, जिसमें आंटी जी कहती हैं कि बच्चे की किस्मत जो है वो छठी माँ आकर लिखती है। जबकि मैंने हदीस में पढ़ा है और मैंने अपने बड़ों के मुंह सुना है कि बच्चे की तकदीर जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम लिखते हैं। जिन मेरे भाई बहनों को ना पता हो, क्योंकि बहुत सी बातें हदीस की मुझे पता नहीं होंगी, बहुत सी बातें आपको पता नहीं होंगी, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये अधूरा इल्म देती हैं और इनको खुद को इल्म के बारे में, दीन इल्म के बारे में नॉलेज तो है नहीं, सिर्फ आकर इनको अपनी ज़बान ही चलानी है। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे की तकदीर जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम लिखते हैं। अब ये इस बात को कहती हैं कि छठी माँ, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से इनके परसों के ब्लॉग में इन्हें एक नजूमी मिला था। नजूमी समझते हैं जिसे ज्योतिषी कहते हैं। अब मैं इनसे ये बात जानना चाहती हूँ कि एक ईमान वाली होकर, एक मुसलमान होकर ये उस ज्योतिषी को बोलती हैं कि इन्होंने मेरे बारे में वो बात बताई जो कि मेरे दिल के अंदर थी, या मेरे बारे में वो बातें बताएं जो कि मेरी ज़िंदगी में हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं इनसे कहना चाहूँगी कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह। सिर्फ इल्म जो कहते हैं नहीं, गैब का इल्म मेरे रब को है। कहते हैं ना, आलिमुल गैब व शहादत हुवर रहमानुर रहीम। रब ने इल्म का जो गैब का जो इल्म है तो वो अपने पास रखा है। तो ये एक मुसलमान होने के बाद, एक अपने आप को दीन, तहज्जुद, फजर, असर, मगरिब, चाश्त सारे वक्त की नमाज अदा करने के बाद इनको ये नहीं पता कि एक मुसलमान होने के नाते इन सब चीज़ों में बिलीव रखना ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। आंटी उस बच्ची को दुआ देने से पहले, उस बच्ची को गोद में लेकर इतनी बड़बड़ करने से पहले कम से कम आप ये सोच तो लेती। ना तो आपने बिस्मिल्लाह की बच्ची को गोद में लेते हुए, और ना ही आपने उसको लेते हुए आयतुल कुर्सी पढ़कर उसके ऊपर दम किया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब भी कोई नेमत तुम्हें मिले या फिर तुम किसी मेरी ऐसी नेमत को देखो जिसे देखकर तुम्हारा दिल खुश होता है, तो फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ो। तो क्या आंटी आपने ये पढ़ा? नहीं। आपको ये तो याद रहा कि तकदीर छठी माँ लिखती है। ना तो आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, ना ही आपने उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया, और उस बच्ची को आप ऐसे पकड़े हुए हैं। आंटी, क्या अपने बच्चों की शादियां नहीं करनी है? कम से कम तरीका तो सीख लो कि उम्र आपकी बुढ़ापे की तरफ है, दिल 55 का, वो क्या कहते हैं, उम्र 55 की है और दिल आपका बचपन का है। आंटी तो कुछ तो देखिए आंटी, आगे आपके भी काम में आने वाली हैं ये चीज़ें। अपने बच्चों की शादी करनी है, शादी के बाद आपको दूसरों की को दादी बन के आपको इतनी खुशी हो रही है, तो सोचिए आंटी, आपको भी अब ये काम कर लेना चाहिए और अपने बच्चों के सर पर भी अब सेहरा सजा दो आंटी। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र हो चली है अब आराम करने की। बुरा मत मानिएगा आंटी, क्या करूं, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप ढिंडोरा पीट रही हैं कि मैं उम्रा से आने के बाद अपनी बहुत सारी चीज़ों को, जो इस्लाम की बारीकियां हैं, जो पहले आप नहीं जानती थी कि इस्लाम की क्या हदूद होती है, या फिर आपको ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, इन सब चीज़ों को डिवाइड करके आपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके की जो है गांठ बनाकर अपने पास रख ली है। अब सबसे पहले तो आंटी मुझे ये बताएं, अपनी पब्लिक से भी मेरा ये सवाल है, मेरी वही पब्लिक जो सब जानती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उम्रा से आने के बाद इनकी ज़िंदगी में कोई भी चेंजेस आए, या फिर इन्होंने वाकई अपनी ज़िंदगी उसी तरह से गुजारी जिस तरह से एक इस्लाम में आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के लिए जो हद बताई है, क्या इन्होंने वाकई उसी तरह से गुजारी? ना तो आंटी आपने पर्दा किया, ना दूसरों पर टॉन मारनी छोड़ी, ना आपने 15 लाख रुपये वापस किए, ना आपने वहाँ से आने के बाद जो फिर सिलसिले उठाए थे, एक बार वहाँ अपने शौहर को माफ़ करके फिर यहाँ पर आने के बाद दोबारा सोशल मीडिया पर आपने माफ़ी मांगने के लिए कहा था। क्या आपने इन सब चीज़ों से परहेज किया?
क्या वाकई आपने सड़क पर अबाया पहनकर निकली? क्या आपने वाकई इस्लाम को और हदीस को फॉलो किया? जब आप सड़क पर बेपर्दा निकलती हैं, सर को अपने ढकती हैं, तो क्या वाकई उम्रा से आने के बाद आपने यही सीखा कि पर्दे की हद जो है बस सर के बाल छुपाने की हद तक है? और अगर पर्दे की हद सर के बाल छुपाने की हद तक है, तो फिर उस डॉक्टर के पास जो आप गई थी कि अपने सारे सर के बालों को, आप जो भी नामचार के आपके बाल हैं उन्हें लेकर बैठी थी, ये तो क्या आंटी, जब आपने नहीं सोचा कि मैं उम्रा के बाद क्या चीज़ सीख कर आई हूँ और क्या मुझे करना है? उम्रा से आने के बाद भी क्या आपको वाकई फेस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है आंटी? और ये इंजेक्शन से कितना भी अपना फेट घटा लो आंटी, पर जो चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर दोहराती हूँ कि रब ने 3 चीज़ें इंसान पर मुश्तमिल कर दी। एक, जवानी, बचपन, बुढ़ापा। जो मौसम इंसान की ज़िंदगी में उसकी जवानी, बुढ़ापा और बचपन से लेकर जो चीज़ इंसान की ज़िंदगी में होनी है वो बरहक है। जो रब ने लिख दिया वो हक है, सच है, उसे ना कोई बदलने वाला है और ना किसी से बदला गया है और ना ही उसे कोई बदलेगा। अब आप इसी बात को देख लीजिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर आपको मेरी बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि इतना फेस ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आज आप सोफे पर बैठी थी, ऐसा लग रहा था सोफे के ऊपर दूसरा सोफा बैठा है। गौर करें, दूसरों की बॉडी शेमिंग करते वक्त आप गौर करें कि आपकी बॉडी का शेप जो है वो कैसा है। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने लोगों से ट्रोल होने के बाद भी आप अपनी ज़बान के आगे ये भूल जाती हो कि मैंने अपने कल के ब्लॉग में क्या कहा था और मैं आज के ब्लॉग में अपने क्या कह रही हूँ। आप कहती हो कि मैंने उम्रा के बाद ये सीख लिया, मैंने उम्रा के बाद वो सीख लिया, तो फिर आपको जब उस डॉक्टर के पास अपना सर लेकर बैठी थी तब आपको ये एहसास नहीं था कि मेरे सर के बाल एक गैर महरम देख रहा है? उस गैर महरम को छोड़िए कि जब मैं इस रील को सोशल मीडिया पर शेयर करूँगी तो मेरे सर के बालों को कितने गैर महरम देखेंगे। पर वो कहते हैं ना आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है। अपने आप को एक अच्छी माँ साबित करने के बाद, अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के बाद, जैसा कि आप कहती हो, और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे पैर में जो है ना तो वो चोट लगी है जिसकी वजह से मुझे बार बार अपने आप को थोड़ा इधर अंधर करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। जो अपने आप को एक अच्छी माँ होने का दावा करती है, जो अपने बच्चों के लिए तरह तरह के खाने बनाती है, तो उस अच्छी माँ को ये नहीं पता कि सुबह से शाम तक उसके किचन में उसकी दाल जो है वो खुली पड़ी है। आंटी, क्या हर चीज़ खुली ही पसंद है? ढककर पहनना या फिर ढककर रखना आपको पसंद नहीं है? फिर आप कहती हो कि लोग आपके बारे में गुफ्तगू करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। मैं आज सुनना और पूछना चाहती हूँ आपसे कि लोगों को ये सब करने का मौका कौन देता है? आप ही तो देती हैं लोगों को ये सब करने का और सुनने का मौका। आप कहती हो कि मेरी काम वाली नहीं आएगी, बच्ची मुझसे मना करके गई है, तो आपकी जो वो काम वाली थी लक्ष्मी, उसका भी जब दिल चाहता था जब छुट्टी कर लेती थी। अमर तो बेचारा ऐसा गया कि फिर गायब भी हो गया, वो आया ही नहीं। और आता भी क्यों आंटी, जब आप नौकरों के साथ नौकरों वाला ही सुलूक करती हो और आप जो डंका पीटती हो, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, और मेरे घर का माहौल ऐसा, तो आंटी जो सोसाइटी में आपके आसपास रहते हैं उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि आपके घर का माहौल कैसा है? आप कितनी अच्छी ज़बान यूज़ करते हो कि तौबा तौबा तौबा, कितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को बुलाते हो आंटी, और बच्चे आपको कितने अच्छे नामों से पुकारते हैं। ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है आंटी? अब बच्चों से कह दो कि इतने नौकर और नौकरानियां जो हमारे घर काम करने आते हैं वो सारे काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो बेहतर है मेरे बच्चों, जिस तरह की ज़िंदगी सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने वाली हम दिखाते हैं, उसी तरह की ज़िंदगी अगर हमारे घर कोई काम करने के लिए आता है तो उसके सामने भी दिखाओ। अब माँ बेटे पर मोबाइल फेंक कर मारेगी और बेटा माँ पर मोबाइल फेंक कर मारेगा आंटी, तो सियापत तो फैलेंगी, जाहिर है बाहर वाला तो डर कर फिर छुट्टियाँ मारेगा ही, और फिर वो छुट्टियाँ मारते मारते आंटी एक दिन वाकई प्रॉपर तरीके से छुट्टी ले लेता है।
पर खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप क्या इन बातों को समझेंगी? आप तो वही बातों को समझेंगी जो आप कहती थी। समझ जाइए, किसको कहती थी आंटी आप? आंटी आप कहती हो कि एक तरफ तो कि मेरे बच्चे ने सारा काम संभाल लिया, दूसरी तरफ कहती हो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं अपने घर को अवॉइड नहीं कर सकती, मैं अपने घर का जो है वो पिल्लर हूँ। सॉरी आंटी, वो पिल्लर नहीं होता, वो पिलर होता है। फिर आप कहती हो कि मेरी ज़बान थोड़ी सी बहक जाती है। आंटी मुझसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मैं इसमें शर्म महसूस नहीं करती हूँ, पर जो भी आती है नहीं आंटी वो कायदे वाली आती है, बिकॉज ऑफ मैं आपकी तरह रेहान इंटरनेशनल स्कूल से नहीं पढ़ी लिखी। इसीलिए आंटी अगर मुझसे उर्दू के वर्ड आते हैं मैं उन्हें ही बोल देती हूँ, हिंदी के आते हैं उन्हें ही बोल देती हूँ, इंग्लिश के आते हैं तो मैं उन्हें ही बोल देती हूँ। अब मैं आपकी तरह लायक फायक तो नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपको तो ऐसा पद मिला है आंटी, ऐसा पद मिला है कि अभी तक भी आपकी बधाई देने वालों का घर कोई बधाई देने नहीं आया है आंटी आपको, पर आपको कांग्रेचुलेशंस कहने वालों का जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बल्कि कुछ लोगों की शिकायत भी है कि जब भी आपका फ़ोन करते हैं, मतलब कॉल करते हैं, तो कह देते हैं कि इस लाइन की सारी, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, पब्लिक है, सब जानती है। आप कहती हो कि ज़िंदगी गुजारने का ये तरीका होना चाहिए, और मैं कहती हूँ आंटी कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका फातिमी होना चाहिए एक औरत के लिए। ये कोई ज़िंदगी नहीं होती है जो कि आप गुजार रही हो। आप कहती हो ये मेरी ना मैं व्यूज़ के लिए करती हूँ, ना मैं फैम के लिए करती हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को अपना सब कुछ मानती हूँ, दोस्त मानती हूँ और व्यूवर्स मानती हूँ, सब्सक्राइबर मानती हूँ। और तो और आंटी अब तो आपने इस पब्लिक को अपना हमसफ़र भी मान लिया। आपको पता है कि लफ्ज़ हमसफ़र के क्या मायने होते हैं? नहीं पता ना, सिर्फ आपको अपनी ज़बान चलाती हैं आंटी। अब इस लफ्ज़ हम सफ़र जब आपने मान ही लिया है, अगर कोई इंसान आपसे पर्सनली कोई सवाल कर ले तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि आप बुरा भी मानती हैं और आपको मिर्चियाँ भी बहुत लगती हैं। मुझे आज तक सच में आपकी ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका समझ नहीं आया। जो औरत चाय भी अपने सूट के मैचिंग के कप में पीती है, फिर उस औरत ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने ही लेवल का मैचिंग हस्बैंड क्यों नहीं ढूंढा? क्यों पराए हस्बैंडों को अपनी मैचिंग बनाया? क्यों पराए बापों को अपनी औलाद का बाप बनाया? जब इतनी इतनी चीज़ों में आप इतना एक्सपेंसिव होती हैं आंटी, इस तरीके से सोचती हैं कि मेरी चाय का कप भी वो उठाती हैं जो आपकी ड्रेस के साथ मैच होता है, तो फिर आंटी शौहर उठाते वक्त आपने अपनी मैचिंग क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी आंटी? एक शौहर अपने से उम्रदार किया आपने आंटी, और एक शौहर तो आप जानती ही हैं। बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा लगा तो अल्लाह के घर तक माफ़ी। सॉरी 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 सॉरी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आंटी बताइएगा ज़रूर कि जामुन भाई में आपने ऐसा क्या देखा आंटी? क्यों? क्योंकि आप उन्हें जो जो कहती थी वो तो आंटी आपकी सोसाइटी से छुपा ही नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। कहाँ का बाल कहती थी आंटी आप? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।